नमस्कार, एवन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं जयंती मिश्रा। साथियों, रामनवमी पर हमने आपको विशेष प्रस्तुति के माध्यम से श्री राम नाम की अपार महिमा का गुणगान किया और आज हनुमान जयंती पर हमारी विशेष प्रस्तुति के साथ मैं उपस्थित हूँ और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। स्वामी जी, हमारी पिछली कड़ी में रामनवमी पर माफ़ कीजिएगा, आपने इतनी सारी सार्थक बातें बताई, दर्शकों को काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी मंत्र राम जी के नाम पर बताए, लेकिन राम जी का जब भी नाम जहन में आता है तो हनुमान जी का नाम अपने आप ही आ जाता है। मेरे ख्याल में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है जिन्होंने दरबार में श्री राम जी और माता सीता जब बैठे थे तो एक बात चली थी कि कौन सबसे ज़्यादा माता सीता जी अपनी मांग क्यों भरती है, तो उन्होंने किसी को बताया कि इसलिए भरती है ताकि उनके प्रभु श्री राम की उम्र लंबी हो। तो जब उन्हें पता चला तो हनुमान जी के भोले मन की वास्तविकता आप इस बात में देखिए कि पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर आ गए और इसीलिए हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। पंडित जी, मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि हनुमान जयंती अब आने वाली है, क्या महत्व है हनुमान जयंती की? एक्चुअल में हमारे यहाँ जो शब्द है ना, ये गलत बोले जाते हैं जी। जयंती नहीं है, हनुमान जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव है, जी बिल्कुल। ऐसे ही जो भगवान राम है, राम का भी जन्मोत्सव है। ये गलत व्याख्या करते हैं, जयंती लगा देते हैं। खैर, हनुमान जी का जन्म हुआ माता अंजना जी और उनके जो पिता थे वानरराज केसरी, ये वायुपुत्र भी हैं, रुद्रांश कहा जाता है इन्हें। रुद्र के भी अवतार हैं जी। हुए तो ये मनुष्य से हैं, लेकिन अंश जो है वायु का और रुद्र का दोनों का है। जी। जैसे भगवान राम है, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन दशरथ और उनसे कौशल्या से पैदा हुए जी। तो ये इनसे पैदा हुए हैं। हनुमान जी वस्तुतः बलबूल थे, उनके अंदर कितना बल है वो खुद भूल जाते थे। उनको श्राप लगा हुआ था, उनको श्राप लगा हुआ था, इसलिए वो बलबूल थे। आपने देखा होगा जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसमें भी किष्किंधा कांड के लास्ट में ये अपने कहे रीछपति सुन हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना, तो उनको बल याद दिलाते हैं। जी। बल याद दिलाने समुद्र के पार जाने के लिए फिर आता है कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, तो वो फिर अपना रूप दिखाते हैं। जी। भय पर्वताकारा, फिर वो अपना रूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो जाने को वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली बल बूल है। इनकी पूजा से बल बुद्धि कुशाग्रता की प्राप्ति होती है। छोटे बच्चों को खास तौर से जो पढ़ने वाले होते हैं उनको खास तौर से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी थे। जी बिल्कुल। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, टीन एज के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य की रक्षा बहुत ही जरूरी है। इसलिए हनुमान जी की पूजा निश्चित रूप से करें। बल बुद्धि विद्या देहु, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरों कलेश विकार। इतनी सी हनुमान चालीसा जो है उसके एक एक शब्द की सार्थकता बहुत ज़्यादा है। हनुमान जी का जब जिक्र होता है पंडित जी, तो हनुमान जी है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत की जो बाधा से लोग ग्रसित हैं, हनुमान जयंती का पर्व है, किस तरीके से अगर उन्हें लगता है, ऐसी आशंका है कि उन पर या फिर उनके किसी परिवारजन पर भूत प्रेत की पीड़ा या फिर कोई ऊपरी हवा का दबाव है, तो कैसे, क्या कोई उपाय है उस दिन के लिए? इसके लिए देखिए, हनुमान जी की पूजा के बहुत से उपाय हैं। हनुमान जी की पूजा के तांत्रिक प्रयोग भी हैं, सात्विक प्रयोग भी हैं, लेकिन खास तौर से जो भूत प्रेत है, सामान्य तौर पर अगर किसी के घर में कोई भूत प्रेत की बाधा है, किसी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए एक छोटा सा ही उपाय है। एक सोरठा है कि प्रणमो पवन कुमार खलबन पाव विज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। इसको 108 बार बदलना पड़ेगा, धूप जला करके, गूगल की या लोगन की धूप जला करके इसको 108 बार पढ़ें, लेकिन लगातार इसको महीनों तक पढ़ते रहें, तो जो भी प्रेत बाधा है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर प्रेत बाधा से ग्रसित है या कोई ऊपरी बाधा है, कोई टोने टोटके से ग्रसित है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात में एक तांबे का लोटा भर के रख लिया जाए सामने और धूप जला करके बजरंग बाण के 3 पाठ एक ही सिटिंग में किए जाएँ। पाठ करते रहे और उसको पानी को चाकू से हिलाते रहे। वो पानी पीड़ित व्यक्ति को पिलाएं और जो थोड़ा पानी बचे उसको पूरे मकान में छिड़क दें। ये 21 दिन करें, 21 दिन में काफ़ी लाभ मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जाता है कि को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन है हनुमान जी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब हनुमान जी पैदा हुए तो जन्म नाम हनुमान जी का था मारुति।
मारुति नंदन उन्हें कहा जाता है, पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है, बहुत सारे नाम है हनुमान जी के, लेकिन हनुमान जो नाम है वो कैसे पड़ा पंडित जी, उनके पीछे क्या कहानी? हनुमान नाम इसलिए पड़ा कि हनुमान जी जब छोटे थे, बाल रूप में थे जी, तो उन्होंने सूर्य को उगते हुए देखा जी, और उसको फल जिज्ञासु भी बहुत हाँ, बहुत ज्यादा थे, जिज्ञासु प्रश्न बहुत थे। ज्यादा करते थे। तो उसको फल समझ करके उसको खाने के लिए उठ गए। जब देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है, तो इंद्र ने क्या किया कि वज्र का प्रहार किया और वज्र का प्रहार उनके ठोडी के ऊपर लगा। जी, तो हनु बोलते हैं, ठोडी को बोलते हैं। जी, जी, तो वज्र का प्रहार होने से उनको हनुमान नाम हो गया। जी, जी। साथ ही पंडित जी, हनुमान जी का जब जिक्र आता है तो जितने भी भगवान के अवतार हुए हिंदू शास्त्र में तो 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, लेकिन सभी का एक समयावधि पर जन्म हुआ, उसके बाद निर्वाण भी हुआ। श्री राम का भी अपने जब सारे सफल हो गए तो उन्होंने अपने आप समाधि ले ली, वो जल में चले गए थे और उसके बाद जल समाधि हो गई थी। लेकिन हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में आज तक हनुमान जी विद्यमान है, हनुमान जी हम सभी के बीच में है और एकमात्र शायद श्याम बाबा के साथ में उनका जो अस्तित्व है वो आज भी बरकरार है। उसके बारे में कितनी सच्चाई है इस बात में पंडित जी? हनुमान चालीसा अपन पढ़ते हैं जी, उसी में लिखा हुआ है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये चारों युगों में विद्यमान है। जी, कलयुग में है, द्वापर में भी रहे हैं, त्रेता में भी रहे हैं, सतयुग में भी रहे। इनको सीता जी का वरदान मिला हुआ है कि अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। तो अजर अमर होने का जो इनको वरदान मिला है वो सीता जी ने दिया है। साथ ही अमृत की प्राप्ति है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, ये वायुपुत्र हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी विचरण करते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं जी। ये। तो इनकी वायु गति है, इसलिए कहीं भी ये प्रकट हो सकते हैं। तो अमर है, अजर है। अजर का मतलब बुढ़ापा भी नहीं है। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, जिस रूप में आए थे उसी रूप में विद्यमान है। उसी रूप में विद्यमान। जी। जब हनुमान जी के मंदिरों की बात होती है तो राजस्थान में तो कई प्रचलित मंदिर है, राजधानी जयपुर में भी बहुत सारे मंदिर हैं। काले हनुमान जी का मंदिर हो गया या फिर खेड़ापति बालाजी का मंदिर हो गया, काफ़ी इष्ट माने जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में काफ़ी दूर दूर से दर्शनों के लिए लोग आते हैं। सारे मंदिरों में पंडित जी कहीं पर चोला चढ़ाया जाता है, कहीं पर चोला चढ़ाना वर्जित भी है। उसके बारे में क्या है, कैसे व्यक्ति को पता चले कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो चोला चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? हनुमान जी के देखिए चोला चढ़ाने की जो प्रक्रिया है जी, कई मंदिर मैंने ऐसे देखे हैं, खाली उनके अंगूठे के सिंदूर लगा देते हैं। जी, तो अंगूठे के सिंदूर लगाने से चोला चढ़ाने की प्रक्रिया को पूरी मानी जाती है। पूरी माना जाता है। दूसरी चीज, पूजा के क्रम में कई लोग पूछते हैं कि स्त्रियों को इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा नहीं। जी, जी, मेरा ये मानना है कि स्त्रियों को पूजा कोई वर्जित नहीं है। हनुमान जी तो स्वयं ही माँ जानकी के दूत थे एक तरीके से, और उनकी सेवा में थे। तो स्त्रियां पूजा कर सकती है, लेकिन मूर्ति का स्पर्श नहीं करें। बिना स्पर्श के पूजा करें। बिना स्पर्श के मूर्ति का पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हनुमान जी की पूजा किस तरह से हो सकती है। जी, हनुमान जी की पूजा दो तरह से होती है, एक होती है दास्य भाव से और एक होती है वीर भाव से। दास्य भाव में सात्विक चीज़ों का प्रयोग होता है। हनुमान जी की तांत्रिक पूजा भी होती है, उनमें तांत्रिक चीज़ों का प्रयोग होता है, वो वीर भाव से होती है। जैसे किसी को कठिन कोई काम करवाना हो या कोई मुश्किल काम हो, उसके लिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप हनुमान जी की वीर भाव से पूजा करें। अगर आपको साधारण तौर से भक्ति के लिए कर रहे हैं, सामान्य तौर पर अपने परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो दास्य भाव से करें, वो पूजा श्रेष्ठ है। अब मैं आपको दो मंत्र बताता हूँ, आपको स्वयं को अनुभव होगा कि ये जो मंत्र है ये दास्य भाव का है, ये वीर भाव का है। मंत्रों से भी एक आत्मबल के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी है। जी, किसी का आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया हो, आत्मबल जिसने खो दिया हो, तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ही अच्छी रहती है। और उनमें मैं मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र से ही आत्मबल बढ़ जाता है। सबसे पहले दास्य भाव का मंत्र, ओम राम दूताय नमः। इस मंत्र के जाप से एक तरह से आपके मन में हनुमान जी के प्रति पूरी समर्पण की भावना रहती है। और स्वयं राम के दूत थे, इसलिए दास्य भाव से उनकी पूजा होती है। अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ रुद्रयामन का, जिसके करने से कठिन काम किए जा सकते हैं और उससे आत्मबल का संचार हो जाता है। मंत्र है, ओम वज्रकाय वज्रतुंड कपिल पिंगल ऊर्ध्वकेश महाबल पराक्रम रक्त मुख तड़ित जीव महादृष्टोत्कट कट तीव्र कपालिनम
महादृढ़ प्रहार लंकेश्वर, महासेतु बंधन, शैल प्रवाह गगनचर, यही भगवन सत सहस्त्र सूर्य, समान रूप भैरवा ज्ञापयति, यही दीर्घ लांगुलेन, सर्व बाधा वेष्ट वेष्ट, भंजय भंजय, खम खम रे रे हुम फट। ये मंत्र है। अब आप मंत्र को सुनकर ही ये जोश आ जाता है। बिल्कुल, जी जी। इस तरह से दो प्रयोग होते हैं, एक दास्य भाव से और एक वीर भाव से। जी, तो साथियों, जिस तरीके से आपने सुना पूरी प्रस्तुति को, हनुमान जी के बारे में बात की और हनुमान जन्मोत्सव चूंकि अब आने वाला है, इन सभी उपायों को और सभी मंत्रों को सार्थक करके आप आने वाले जीवन को और अपनी पूरी प्रवृत्ति को उत्तीर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन की परीक्षा में पास हो सकते हैं। फिलहाल पंडित जी आप आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार के रोचक तथ्यों और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े और अधिक विषयों पर बात करने के लिए आप ज़रूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल A1 एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।